बस यही हमारी मांग है। और इसके लिए आमरण अनशन ये आजीवन चलेगा, जब तक मर ना जाऊं, जब तक सांस चलती रहेगी मैं बैठा रहूंगा। सुशील जी, ये आप जानते हैं, मैं ये कहता हूं वही करता हूं और आमरण बैठूंगा। और जब तक डीआरएम साहब ये आप सरकार आके उसको चालू नहीं कर देगी तब तक बैठू रहूंगा। ये वादा है मेरा जनता से। तो मैं स्थित हूँ गाजीपुर जिले के ताड़ीघाट गांव में, जहां पर कभी अगर सामने मैं दिखा दूं, यहाँ पे उस ट्रेन के इंजन का हॉर्न बजता था, लेकिन आज रोजगार से लोग दूर हैं। ताड़ीघाट जो स्टेशन की बात हो रही है, शायद ताड़ीघाट के लोगों को ठगा गया है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं आया हूं वहीं पर, लगातार यहाँ के लोग धरने पे है। हर जी, आप लोगों की मांगे क्या है? आप लोगों ने शासन के संज्ञान में भी दिया है, लेकिन शायद आपकी मांगों को ताक पर रखा गया। देखिए, हमने सरकार से लगातार मांग किया है, लेकिन सरकार द्वारा आश्वासन बस दिया गया है, उस पर अभी तक हमको कोई कार्य नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ ये कहकर इस रेल को बंद कर दिया गया कि नए पटरी को जोड़ना है। 45 दिन के लिए आपके यहाँ ट्रेन बंद की जा रही है। 45 दिन के बाद कहा गया कि 3 महीने के लिए बंद की जा रही है। आज लगभग 4 महीने होने को है, लेकिन इस ट्रेन को नहीं चलाया जा रहा है। और अब अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि इस स्टेशन को पूर्ण रूप से बंद किया जाने की शासन की मंशा है। उसी के विरुद्ध हम लोग यहाँ मांग के लिए आए हैं कि हमारे यहाँ जो एक ट्रेन चलती थी ताड़ीघाट से दिलदार नगर, उस ट्रेन को चलाया जाए। और यहाँ जब नई रेल लाइन जुड़ गई है तो एक आध और नई ट्रेनों को जोड़ा जाए। लेकिन यहाँ तो सरकार द्वारा उस चल रही ट्रेन को ही बंद कर दिया गया है। उसी ट्रेन को चलाने के लिए और अपने स्टेशन पे जो रोजगार बंद हो गया है, जो लोग 500 परिवारों का जो रोजगार बंद हो गया है, सब लोग आज भूखमरी के कगार पे हैं। उन लोगों की चिंता करते हुए इस पूरे ग्राम सभा और क्षेत्र की तरफ से सरकार से हम मांग करते हैं कि उस ट्रेन को पुनः चलाया जाए, हमारे स्टेशन को पुनः की स्थिति में लाया जाए। और न कि पुनः की स्थिति में लाया जाए जिस तरह हमारे यहाँ पूर्व में यहाँ तीनों यातायात केंद्र हुआ करता था, उसी तरह इसे पूर्व का केंद्र बनाया जाए। नए स्टेशन के लिए एक मार्ग बनाया जाए ताकि हमें उसके लिए सुगमता हो सके। और उसी मांग को लेकर हम यहाँ आए हैं और एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन देकर हम अपना मांग कर रहे हैं। और अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया तो ये पूरे ग्राम सभा के तरफ से हम इसके लिए धरना पे भी बैठेंगे। आमरण अनशन तक जाना हुआ तो आमरण अनशन तक जाएंगे, लेकिन हम अपने स्टेशन को, हमारे स्टेशन को जब तक चालू नहीं किया जाएगा हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमको अगर अपना हम अपने स्टेशन के लिए आमरण अनशन पर बैठेंगे। यहाँ हमको 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, जितने दिन बैठना होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। अपने स्टेशन को चालू करा के ही मानेंगे और इस ट्रेन को चला के ही मानेंगे। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। हम तब तक प्रतिबद्ध होंगे और तटस्थ होंगे इस बात के लिए कि जब तक हमारे इस ट्रेन को नहीं चलाया जाएगा हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। हम अगर सरकार से परमिशन मांग रहे हैं धरने का, वो नहीं देंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा लिखे, लेकिन हम धरने पे बैठेंगे और अपने स्टेशन को लेकर रहेंगे, उसको पुनः की भांति चालू करा कर रहेंगे। हम सरकार से वार्ता के लिए भी तैयार होंगे, लेकिन गंभीरता पूर्वक आश्वासन के बाद हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये एक व्यक्ति की मांग नहीं है, हम आपके माध्यम से रेलवे को, इस सरकार को ये बताना चाहते हैं और उनको यह समझाना भी चाहते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस ट्रेन से 500 परिवारों का रोजगार चलता था, वो अपने परिवारों को खिलाने के लिए आज उनके यहाँ लाले पड़े हैं। हमसे इनकी पीड़ा देखी नहीं जाती। हम भले पीड़ा में यहाँ 1 महीना बिताएंगे, लेकिन अपने मांग को पूरा करा कर ही मानेंगे और ये सरकार को मानना पड़ेगा। हम इसके लिए तटस्थ और प्रतिबद्ध हैं। अगर मैं बगल में दिखाऊं तो देखिए, यहाँ से ट्रेनें गुजरती थी और काफी बहुत बड़ा क्षेत्र है और वही मैं दिखा रहा हूँ। लगातार लोग धरने पर बैठे हैं और क्या कहेंगे इसके बाद? जी, ये जो कार्य हो रहा है सरकार द्वारा, मतलब कह तो रहा हूँ कि हमसे सुविधाएं क्यों छीनी जा रही हैं। आप हर जगह सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, हमसे छीन रहे हैं। तो इन लोगों का जो 500,000 परिवार है, इनके लिए क्या वो जिम्मेदार है सरकार? या डीआरएम साहब बंद कर रहे हैं तो क्यों बंद कर रहे हैं? अब तक ये मतलब फायदे में ताब नुकसान में हो गया। जब लोग बढ़ रहे हैं, सारी सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो अब सुविधाओं को कम कर दे रहे हैं। तो वार्ता करें और ये बताएं कि क्यों नहीं चला, उसको चलाया जाए। हमारी मांग है कि बस चलाया जाए उसको, जिस जैसे भी हो। आप वहां से वहां जोड़िए, से जोड़िए, ये सारा एरिया खत्म, ये सारा खत्म हो गया ना सरकार। ये क्यों खत्म कर दिया गया? तो इसको चालू किया जाए, यथावत रखा जाए इसको, बस यही हमारी मांग है। और इसके लिए आमरण अनशन ये आजीवन चलेगा, जब तक मर ना जाऊं, जब तक सांस चलती रहेगी मैं बैठा रहूंगा। सुशील जी, ये आप जानते हैं, मैं ये कहता हूं वही करता हूं और आमरण बैठूंगा। और जब तक डीआरएम साहब ये आप सरकार आके उसको चालू नहीं कर देगी तब तक बैठू रहूंगा। ये वादा है मेरा जनता से।
और दोस्तों शांतिपूर्ण धरना हो रहा है और कुछ महिलाएं हैं, मैं अगर दिखा दूं तो थोड़ा सा आप सामने आ जाए। ये लगभग 103 वर्षों पुराना रेलवे स्टेशन है। हम लोगों के लिए ये हमारे बच्चों हमारे पीढ़ियों के लिए इतिहास न बन जाए, इसके लिए हम लोग संघर्षशील हैं और संघर्ष करेंगे। अभी हर्ष भाई ने बताया कि हम लोग आमरण अनशन करेंगे। जब तक ये स्टेशन चालू नहीं हो जाएगा हम लोग धरने पर बैठेंगे। संबंधित अधिकारियों तक आप अपना सूचना हमें अपने माध्यम से पहुंचाइएगा, नहीं तो हम लोग धरने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हम आने वाले अतीत में ये नहीं बताना पाएंगे अपने बच्चों को कि यहाँ एक ही स्टेशन था। तो ये इसके लिए वो लोग हम लोगों को कोसेंगे कि आखिर तुम लोग उसमें कर क्या रहे थे। तो इसलिए हम लोग इसके लिए धरना पर बैठेंगे और इस ट्रेन को किसी हालत में चलाने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि इस ट्रेन को पूरा चलाया जाए और स्टेशन को पूरा समय लाया जाए। अभी लगातार आप लोगों ने पद यात्राएं की हैं, आप कहां तक आप जाने वाले हैं? और जब शासन सरकार अगर सुने ना, जो कि पूर्ण रूप से लगातार आप लोगों के गांव ने का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, मैं जरूर चाहूंगा आप क्या कहें। जी देखिए, आज हमने एक सांकेतिक रूप से हमारे ग्राम सभा के लोगों को भी लगातार मांग थी कि इसको एक आंदोलन का रूप दिया जाए, तो उसी ग्राम सभा के लोगों के सहमति से और उनके आग्रह पे, उनके कहने पे, उनके सहयोग से हमने एक सांकेतिक रूप से आज शुरुआत किया है। और सरकार के मानने न मानने की बात ये हमेशा से रही है कि जब किसी आंदोलन को किया जाता है, किसी क्रांति को किया जाता है, तो उसमें अपने फायदे या नुकसान को नहीं देखा जाता है। उसमें हमारी मांग है और उसके लिए हम तटस्थ हैं और रहेंगे। जब तक कि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है हम इस आंदोलन को चलाएंगे। अभी हमने एक सांकेतिक रूप से आज किया है, हम इसमें सरकार का सहयोग भी चाहेंगे और चाहेंगे कि हमें मजबूर न किया जाए, ताकि हम एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो। सरकार से हमारी मांग है, आपके माध्यम से हम अपने स्टेशन को पुनः पूर्व की भांति संचालित करने की मांग करते हैं। अगर हमारी मांग को पूरा किया जाता है तो हमें किसी भी धरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारे मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम निश्चित ही एक बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर होंगे और इसका कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सरकार को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत सारे गांव है ताड़ी घाट के बगल के तटवर्ती के जो इलाके हैं, जब ताड़ी घाट स्टेशन था तो बहुत सारी सुविधाएं थी, सुगमताएं थी, लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन ताड़ी घाट स्टेशन के हट जाने से लगातार लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हर्ष जी ने भी बताया और भी जो महिलाएं थी, आप अगर मांगे न मानी गई तो आपकी चेतावनी क्या है जो आप शासन को बताएं? हमारी चेतावनी यही है कि ये आंदोलन ये बृहद रूप धारण करेगा और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। ये जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी कि उनकी वजह से ये हो रहा है। क्या इसमें नया करना है? क्या आपको रेल लाइन बिछी हुई है, विद्युतीकरण हुआ है, जमीनें पड़ी है, वो रेल जो चल रही थी उसको 2 टाइम, ज्यादा नहीं, ताकि सुबह जाके और शाम को आ सके, आदमी अपना रोजगार सके, उसको यथावत बनाया रखा जाए। और ये अगर नहीं मानते हैं तो इनको परिणाम झेलना पड़ेगा और उसके लिए सरकार और रेल सरकार दोषी होगी। दोस्तों ताड़ी घाट से मैं आपको दिखा रहा हूँ ताड़ी घाट दिलदार नगर, जो यहाँ पे देखिए साफ लिखा भी है चलाने के उद्देश्य से। और ताड़ी घाट से जो आम जन है, बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा इस गांव का और मैं लगातार यहाँ से मेरी मुहिम जारी रहेगी जब तक इन लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं सुशील तिवारी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।